नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग WAG-12B लोको में मशीन रूम में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में WAG-12B लोको का एक फ़ोल्डर है जिसमें WAG-12B के कैव्यू का लोकेशन, अंडर फ्रेम का लोकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और CCR पैनल और सेंट्रल पैनल पर जो चीज़ें लगी हैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ WAG-12 से रिलेटेड कई वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं मशीन रूम के अंदर। इसका ये हमने दरवाज़ा खोला। लोको पायलट इस साइड बैठे हैं, तो लोको पायलट के पीछे ये जो है ये मशीन रूम नंबर 1 कहा जाएगा और असिस्टेंट के पीछे मशीन रूम नंबर 2, या जो टेक्निकल नेम WAG-12 में है। लोको पायलट के पीछे वाले को मशीन रूम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और असिस्टेंट साइड जो पीछे है वो मशीन रूम राइट साइड बोला जाएगा। तो सबसे पहले मशीन रूम लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेंटिलेशन ब्लॉक। ये जो वेंटिलेशन ब्लॉक है इसमें हमारा मशीन रूम ब्लोवर लगा हुआ है। ये मशीन रूम ब्लोवर मशीन रूम को ठंडा करने का काम आता है। मशीन रूम ब्लोवर बाहर से हवा को खींचेगा और नीचे यहाँ से अपने एग्जॉस्ट से मशीन रूम में फेंक देगा। वेंटिलेशन ब्लॉक के उस साइड आप देखेंगे बाहर की तरफ तो आपको जालियाँ दिखाई देंगी, वहीं से एयर को सक करता है और मशीन रूम ब्लोवर उस एयर को लेकर मशीन रूम में भेजता है। साथ ही साथ जो ये हवा आई यहाँ पे, वहाँ से ये जो नीचे TMB लगा है, ये TMB उस हवा को खींच के नीचे की तरफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 1-2 को भेजेगा, क्योंकि ये बोगी 1 है। और इन दोनों ब्लोवर के फिल्टर में जो धूल के कण आएंगे उनको निकालने के लिए नीचे यहाँ पे पंक्शन ब्लोवर लगा है, जिसको कि 3 फेज में स्क्वेंजिंग ब्लोवर कहा जाता है। तो ये नीचे आपको पंक्शन ब्लोवर दिख रहा है और ये मशीन रूम ब्लोवर है। ये टोटल वेंटिलेशन ब्लॉक है और वेंटिलेशन ब्लॉक के ठीक आगे ये डिह्यूमिडिफायर है। डिह्यूमिडिफायर का काम ये है कि जब मशीन रूम में 80% ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो ये स्टार्ट होकर ह्यूमिडिटी को 70% ले आएगा। इसमें केवल आपको ये देखना है, यहाँ पर 2 स्विच लगा हुआ है। एक रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है। ब्लैक वाले ऑटो और मैनुअल का है, रेड वाला ऑफ और ऑन है। तो आपको केवल ये देखना है कि ये ऑन होना चाहिए और ऑटो पर होना चाहिए। बाकी इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। ये तब काम करेगा जब ह्यूमिडिटी 80% हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। वेंटिलेशन ब्लॉक के ठीक पीछे यहाँ पर आपको ई ब्लॉक दिखेगा। जैसा कि 3 फेज में SR होता था ट्रैक्शन कन्वर्टर, वही सेम चीज़ ये ई ब्लॉक है। SR में भी आप SR का आयल या पानी देखते थे, इसमें भी यहाँ पे साइड ग्लास है। इसमें ई ब्लॉक का आप वाटर देखेंगे। ये सामने आप देखिए दिख भी रहा है आपको। इसमें आपको गेज में देखना है, हाई और लो के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे सर्किट ब्रेकर भी लगे हैं। ये सर्किट ब्रेकर आपको चेक करना है कि सभी ऑन होने चाहिए। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है और इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी ये सर्किट ब्रेकर है, ये सब ऑन होने चाहिए। इसमें ग्लाइकाल वाटर होता है। ई ब्लॉक सिंगल फेज AC को पहले DC में कन्वर्ट करता है, फिर उस DC को 3 फेज AC वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 और 4 को दे देता है। ई ब्लॉक के अंदर ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका जो राउंड शेप में दिख रहा है, ये है ई ब्लॉक ब्लोअर। जैसे उसमें OCB रहता था वही सेम चीज़ है, नाम बदला है इसमें ई ब्लॉक ब्लोअर। ई ब्लॉक ब्लोअर क्या करता है, ऊपर छत पे इसकी जाली कटी हुई है, वहाँ से ये एयर को सक करता है और नीचे की तरफ ये भेज देता है। बीच में यहाँ पर 2 रेडिएटर लगे हैं, एक रेडिएटर यहाँ, एक अंडर फ्रेम में। ये जो रेडिएटर है इसमें ई ब्लॉक का ग्लाइकाल वाटर आता है जो कि ई ब्लॉक पंप भेजता है, और नीचे वाले रेडिएटर में ट्रांसफार्मर का तेल आता है जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल पंप भेजता है, जो कि अंडर फ्रेम में लगा हुआ है। उसके बगल हम आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर। जब आप वहाँ से ऑन करेंगे 45 kg वाला तो यहीं से हमारा पाउडर स्प्रे होगा। इसके ठीक बगल में ये BCM होता है, यानी ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको कि ब्रेक पैनल या न्यूमेटिक पैनल भी कहते हैं। इसके सबसे ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स होता है जिसमें तार वगैरह लगे हुए हैं। उसके नीचे ये ऑक्सिलरी पैनल होता है जिसमें काक वगैरह है, और नीचे ये EPCP है, यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल पैनल। ऑक्सिलरी पैनल में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए ये सोलोनाइड लगा है जिससे कि पार्किंग ब्रेक रिलीज कर सकते हैं लेफ्ट से और अप्लाई कर सकते हैं राइट वाले से। 3 फेज वाले में उल्टा था, लेफ्ट से
अप्लाई होता था, इसमें लेफ्ट से रिलीज होगा। उसके बगल ये 2 काक जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये बोगी कटआउट काक है BC1 BC2 के इस सेक्शन के। उसके बगल ये पार्किंग ब्रेक का कटआउट काक है, फिर ये सीफा का कटआउट काक है, फिर ये सीफा का मैग्नेट वाल्व है, ये सैंडर का काक है, और इधर यहाँ हम आते हैं तो ऑक्सिलरी का काक है, यानी बेबी कंप्रेसर का काक है, और नीचे बेबी कंप्रेसर का गेज लगा हुआ है, और यहाँ पे ड्रेन काक है, और ड्रेन काक के इधर आएंगे तो फीड पाइप का काक है। इन काक की जो पोजीशन होती है ये सभी वर्टिकल होने चाहिए। नॉर्मल पोजीशन जो है, यानी जब लोको हमारा लाइव है तो सारे काक हमारे वर्टिकल होने चाहिए, केवल फीड पाइप का हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं EPCP में, बिल्कुल 3 फेज CCB वर्जन 2 टाइप का है। इसमें इस फिल्टर के ऊपर एक काक ये बढ़ा दिया गया है जिसका नाम है MR का काक, ZO2 ये काक है, ये भी वर्टिकल होना चाहिए तभी खुला रहेगा। उसके आगे इधर बढ़ते हैं, ये प्रकाश का काक है। जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है, बैकअप वाल्व में हमको PTDC में यूज़ करना होगा तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। यहाँ बगल में देखिए ये डेड इंजन काक है, इसकी पोजीशन अभी 13 बजे की है। जब हमको लोको डेड ले जाना होगा तो इसको हम घुमा के 11 बजे की पोजीशन में कर देंगे, यानी इन में उसको हम कर देंगे, और इस समय लाइव पोजीशन इसकी आउट पे होती है। ये CP16 है, ये CP20 है। जब हमारा ब्रेक सिलेंडर नहीं रिलीज होगा तो ये टेस्ट पाइप 16 के कवर को निकालेंगे और इसको पलट के इसके पॉइंट को ऐसे दबा देंगे तो हमारा ब्रेक सिलेंडर रिलीज हो जाएगा। ये TP16 का है, ऐसा ही TP20 का ये टेस्ट पॉइंट निकाल के इससे हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे CCB वर्जन 2 का था। उसके बगल यहाँ पर देखिए ये पैसेंजर और गुड्स सेलेक्ट करने वाला एक स्विच है। चूँकि इस लोको का यूज़ केवल गुड्स में होता है तो ये पोजीशन हमारी गुड्स पे रहेगी। नीचे ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, इसका ये रिलीज़ वाला है। जब मान लिया हमको रिलीज करना हो C3W डिस्ट्रीब्यूटर, जब हमारा ब्रेक सिलेंडर फंसा हो। उसके अलावा ये सारे प्रेशर स्विच हैं, टेस्ट पॉइंट वगैरह हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक पैनल के लेफ्ट में एक काक है A11/1, ये इस समय बंद की पोजीशन में है। ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर का ड्रेन काक है। जब हमको MR ड्रेन करना होगा तो बजाय MR को ड्रेन करने के हम AR को ड्रेन करते हैं, यानी यहाँ से जब हम इसको ड्रेन करेंगे तो इस न्यूमेटिक पैनल के ठीक पीछे 2 हमारे सिलेंडर लगे हैं 75 लीटर के। ये जो 2 सिलेंडर नीचे दिख रहे हैं 75 लीटर और 75 लीटर, ये दोनों हमारे AR के सिलेंडर हैं, तो इनका ड्रेन का को A11/1 है। 2 आपको सिलेंडर यहाँ पे और दिख रहे होंगे, एक है पेंटोग्राफ का और एक है पार्किंग ब्रेक का। तो उन दोनों का काक न्यूमेटिक पैनल के ठीक राइट में होता है। यहाँ पे पेंटो रिजर्वायर जो कि 10 लीटर का होता है, उसका ड्रेन काक होता है A11/2, और पार्किंग ब्रेक का रिजर्वायर जो कि 25 लीटर का होता है, उसका ड्रेन काक होता है A11/3। न्यूमेटिक पैनल के बगल में ये रेड कलर का एक बड़ा सा काक दिख रहा है, ये है BP आइसोलेशन काक, इसका नाम है N95, टेक्निकल नेम N95 है, BP आइसोलेशन काक है। नॉर्मली इसको छूना नहीं है। जब BP का लीकेज होगा इस न्यूमेटिक पैनल के नीचे से, उस समय इसको हम बंद करेंगे ट्रबल शूटिंग अटेंड करते हैं। ठीक बगल में ये बैटरी चार्जर है जो कि बैटरी को चार्ज करने के काम आता है। इसके अंदर 2 मॉड्यूल लगा है, M1 और M2। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे देखिए लाइट का एक पुश बटन है। जैसे अभी हमने लाइट जलाया था 15 मिनट के लिए जलेगा, अगर वो अभी बंद हो गया तो इसको हम दबा देंगे तो दोबारा ये जल जाएगा। फिर बगल में आते हैं, ये पेंटोग्राफ कंट्रोल यूनिट है। पेंटोग्राफ कंट्रोल यूनिट में भी कई चीज़ें लगी हैं। ऊपर ये फिल्टर लगा हुआ है, टच पॉइंट लगा है। इन सब से आपको एज ए लोको पायलट आपको नहीं ज़रूरत है। मेन है ये है पेंटोग्राफ का न्यूमेटिकली आइसोलेशन काक। अगर ये काक बंद रहा तो इसके ऊपर का पेंटोग्राफ रेज नहीं होगा। ठीक, इसके ठीक पीछे हम आते हैं तो ये हमारा है HV क्यूबिकल। HV क्यूबिकल मतलब हाई वोल्टेज क्यूबिकल। यहीं अब हम लोग एंड वाल के पास पहुंच चुके हैं, इसी के ऊपर हमारा पेंटोग्राफ है। जब पेंटोग्राफ हमारा रेज होगा तो सप्लाई हमारी यहीं आएगी। इसी HV क्यूबिकल के अंदर ही हमारा DJ लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सर्ज अरेस्टर, हाई वोल्टेज डिस्कनेक्टर, सब इसी के अंदर हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये कई सारी MCBयाँ लगी हैं। ये सारी MCBयाँ आपको ऑन होना सुनिश्चित करना है HV क्यूबिकल पे। ये आप देखिए इसी HV क्यूबिकल पे यहाँ ग्राउंडिंग का की दिया हुआ है। जब हमको लोको ग्राउंड करना रहता है तब यहाँ से करते हैं। अभी आप शार्ट में समझ लीजिए, LV क्यूबिकल से हम जेटसेक को निकाल के लाते हैं। जेटसेक को निकालेंगे पेंटोग्राफ आइसोलेशन से, पेंटोग्राफ को भी आइसोलेट कर चुकेंगे। उसके बाद उस जेटसेक का
जो काबा की है उसमें 2 की होती है, काबा और पात्रा। काबा की को इस बैरल में लगाएंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो ये हमारा फ्री हो जाएगा, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। उसके बाद ये हमारा फ्री हो जाएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए ये जो हैंडल है इसको हम निकाल लेंगे और इस हैंडल में ऐसे लगा के इस हैंडल को ऊपर की तरफ कर देंगे, जिसके कारण ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी लोगो हमारा ग्राउंड हो जाएगा। अब ये कोई अनग्राउंड ना करने पाए, इसके लिए इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए क्या है कि इस वाला जो ये बैरल दिख रहा है इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये ग्रीन की को भी क्लॉकवाइज घुमा के हम निकाल लेंगे। हमारा लोगो ग्राउंड हो चुका है। अगर मेंटेनेंस स्टाफ इसको ग्राउंड करता है तो ये जो चाबियां निकली, इस चाबी को यहाँ पर यूज़ करके इस पूरे HV क्यूबिकल को ग्राउंड करता है। वो आप मेंटेनेंस स्टाफ का काम है, हमारा काम नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लोगो ग्राउंड करना है तो दोनों सेक्शन के HV क्यूबिकल को ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक इस सेक्शन का, एक उस सेक्शन का। लास्ट में आते हैं एंड वाल पे। यहाँ पे भी देखिए एक स्विच है, ये लाइट का ही स्विच है, ऑन ऑफ पोजीशन है। जो CCR पे दिया था वो उसी का ये 2 वे स्विच है। जो वहाँ से लाइट हम जलाते हैं मशीन रूम गैंगवे की, उसी का एक 2 वे स्विच है। अगर वहाँ से हमने ऑन किया है, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये जो ऊपर दिख रहा है ये इस दरवाजे का सेंसर है एंड वाल का। बगल में आपको ये वो दिख रहा है, फ्लैप दिख रहा है, उसके बारे में बता दें। ये फ्लैप ऑटोमेटिकली जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा ये खुला होना चाहिए और जब इंजन बंद है तो ये बंद होना चाहिए, जैसे अभी बंद है। मान लिया इंजन हमारा स्टार्ट है, अभी भी ये बंद है, तो इसको अगर खोलना है तो कैसे खोलेंगे। ये जो आपको ब्लू दिख रहा है इसको आपको पीछे खींचना है, लेकिन इस हैंडल से हाथ दूर रखेंगे और इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे। जब पीछे की तरफ इन दोनों को खींच लेंगे तो इसमें जो एयर है वो निकल जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। और अब इसको हम चलाकर, इस हैंडल को चलाकर हम ये खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मली नहीं खुलता बंद होता है तो हमको मैसेज मिलेगा डिस्प्ले पर, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का TSD करना है। मशीन रूम के वेंटिलेशन के लिए मशीन रूम के छत पे भी एक एग्जॉस्ट होता है जिसमें कि भी फ्लैप लगा होता है, जैसा कि एंड वाल पे लगा होता है। मशीन रूम में भी 2 स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है बैटरी चार्जर के पास, एक और आगे लगा हुआ है दोनों ई ब्लॉक के बीच में। यानी 2 स्मोक डिटेक्टर और एक स्मोक डिटेक्टर कैब में, टोटल 3 एक सेक्शन में है। और 3 हमारे फायर डिटेक्टर हैं जो कि ई ब्लॉक राइट हैंड साइड, एक ई ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड, उसके अलावा HV क्यूबिकल पर। अब असिस्टेंट साइड के पीछे से हम लोग देखते हैं। असिस्टेंट साइड के पीछे सबसे पहले 45 kg का फायर एक्सटिंग्यूशर है, उसके ठीक पीछे ये LV क्यूबिकल है। LV क्यूबिकल पे भी देखिए यहाँ लाइटिंग का दिया हुआ है, यानी वो जो 15 मिनट की लाइट है अगर बंद हो जाती है यहाँ से भी हम ऑन कर सकते हैं। ये रिड्यूसिंग पावर टेस्ट, ये मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है। बैटरी ऑन करने के बाद सबसे पहले हमको वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है। ये सारे सर्किट ब्रेकर जितने लगे हैं ये सब ऑन पोजीशन में होना चाहिए, इसको हमको सुनिश्चित करना है। नीचे रिले लगी हैं, ये सब रिले सील रहती है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। यही जेट सेक की है, कैटनरी हाई वोल्टेज डिस्कनेक्टर। इसमें देखिए नीचे 2 की लगी हुई है। देखिए जैसे लाइट बंद हो गया, यहीं से हमने इसको दोबारा पुश कर दिया, फिर से लाइट ऑन हो गई। ये जो है इसमें एक की पे लिखा हुआ है पात्रा, ये देखिए, और एक पे लिखा हुआ है ये काबा। तो काबा वाली ग्राउंडिंग के लिए, पात्रा वाली नीचे WSSR को करने के लिए। ये निकलेगा कैसे, ये अभी वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल घुमा के हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए निकाल के दिखा रहा है, ये करा और ये निकाल लिया, ये हमारे हाथ में आ गया। दोबारा जब लगाना है तो देखिए स्लॉट में पहले हम हॉरिजॉन्टल में लगा के इसको फिर उससे वर्टिकल कर देंगे, नॉर्मल पोजीशन इसकी हो गई। फिर उसके बाद LV क्यूबिकल के ठीक पीछे फिर आ गया ई ब्लॉक राइट हैंड साइड। ये ई ब्लॉक सिंगल फेज AC को 3 फेज AC में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 को देता है। यहाँ पर ये सारे MCB ऑन पोजीशन पे होनी चाहिए और इस ई ब्लॉक का ग्लाइकॉल वाटर यहाँ पे दिखता है, इसको हमको देखना रहता है। उसके बगल में ई ब्लॉक राइट हैंड साइड का ब्लोअर आ गया जो कि ई ब्लॉक के ग्लाइकॉल वाटर को और ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करता है। राइट हैंड साइड यानी असिस्टेंट साइड आपको ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल भी दिखता है। इसमें देखिए सारे टेम्परेचर लिखे हुए हैं। सबसे नीचे -20 डिग्री सेंटीग्रेड है और सबसे ऊपर +120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल कहाँ होना चाहिए, तो हम पहले डिस्प्ले पे देख आते हैं कि कहाँ होना चाहिए, और जो डिस्प्ले पे लिखा होगा उससे +-20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसी के ऊपर ये सिल्का जेल लगा है। सिल्का जेल का कलर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये अभी ऑरेंज है तो ये अभी सही है। उसके बगल फिर हम आते हैं, फिर ये वेंटिलेशन ब्लॉक है, जैसे लोको पायलट के पीछे था लेफ्ट हैंड साइड, सेम वही चीज़, यानी वेंटिलेशन ब्लॉक में एक मशीन रूम ब्लोवर है,
जो मशीन रूम को ठंडा करता है। मशीन रूम ब्लोवर के ठीक नीचे फंक्शन ब्लोवर है जो कि एमआरबी और टीएमबी के फिल्टर के धूल कणों को निकालता है। इस साइड आएंगे तो टीएमबी है जो ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 और 4 को ये ठंडा करेगा। यहाँ पे ऊपर डिह्यूमिडिफायर लगा है जो 80% ह्यूमिडिटी को 70% में करेगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि एचवी क्यूबिकल के ठीक सामने असिस्टेंट साइड में मासू लगा हुआ है, मेन एयर सप्लाई यूनिट। पूरे लोको में जितना भी एयर प्रोडक्शन होता है वो यहीं से करता है। इसका आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। ये कंप्रेसर है, ये जो कंप्रेसर है इसका यहाँ पे ये लेवल दिखेगा। इसमें देखिए लेवल इस समय मैक्सिमम पे दिख रहा है, अगर ये कम होगा तो यहाँ आएगा और मिनिमम से नीचे है तो आप इसके सेट से आप बात करेंगे। और ये कंप्रेसर का तेल यहाँ से देखिए ऊपर निकलता है इस पाइप के सहारे और यहाँ पर एक रेडिएटर है, उस रेडिएटर से जाकर फिर वापस उसमें संप में आ जाता है। अब ये कंप्रेसर है, प्रेशर बनाएगा तो इसको पहले हवा चाहिए तो हवा उस साइड से बाहर दीवार पे रेडिएटर लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे बाहर से, वहाँ से हवा को सक करता है और फिर वो कंप्रेसर पाइपलाइन में भरता है। और कुछ हवा जो सक करता है वो इस रास्ते के माध्यम से ऊपर निकल जाता है जो कि पेंटोग्राफ के बगल में एक छोटी सी जाली थी वहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये हवा इस रास्ते से जाएगा तो इस पाइप में घूमते हुए तेल को भी ठंडा कर देगा। कंप्रेसर जो प्रेशर बना रहा है वो इस पाइपलाइन के माध्यम से आगे बढ़ेगी और यहीं पे हमारा कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व लगा है जो कि 12.2 kg/cm² पर सेट रहता है। उसके बाद हमारा ये एयर ड्रायर है जो कि हमारे कंप्रेस्ड एयर के मॉइस्चर को खत्म कर देता है। उसके बाद फिर एयर ड्रायर के इस आउटलेट से होता हुआ ये पाइपलाइन पकड़ता हुआ प्रेशर हमारा यहाँ आया और यहीं पे ये लगा हुआ है हमारा एमआर का सेफ्टी वाल्व जो कि 10.7 kg/cm² पे सेट रहता है। फिर ये पाइपलाइन देखिए नीचे ये एमआर टैंक में जा रहा है। ये 1000 लीटर का टैंक है। ये सेक्शन ए में एक है मासू तो एक इसका टैंक है, सेक्शन बी में एक मासू होगा तो उसका एक टैंक होगा। ये जो है 1000 लीटर का टैंक ये ठीक नीचे लगा हुआ है और जो इसका आउटलेट है, आउटलेट पकड़ के हम चलते हैं तो एक काक यहाँ पे ये लगा है, इसको बोलते हैं मासू आइसोलेशन काक, टेक्निकल नेम है A13। तो A13 अगर इसको हमने बंद कर दिया, और बंद हम तभी करेंगे जब हमारे एयर ड्रायर वगैरह कहीं से लीकेज हो गया है, तो अगर लीकेज है इसका मतलब कंप्रेसर हम नहीं चलाना चाह रहे हैं। अगर हम इसको बंद करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली भी कनेक्शन है तो हमारा कंप्रेसर बंद भी हो जाएगा। फिर ये पाइपलाइन जब आगे बढ़ती है, इस पाइपलाइन पे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक काक दिख रहा होगा और यहाँ पे ये इसका हेड दिख रहा है लेकिन हैंडल गायब है। ये हैंडल वही है जो CCL में रखा हुआ है A10। इसके नीचे से जब हमको लीकेज महसूस होगा तो उस A10 के जो स्पेयर हैंडल रखा हुआ है उसको लाएंगे और इसमें लगा के इसको हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद वो नीचे ऑटो ड्रेन वाल्व है और वहाँ से ऑटो ड्रेन होता है। नीचे इसके 3 पाइपलाइन खुला हुआ है जिसमें से एक एयर ड्रायर का जो मॉइस्चर निकलता है वो दिखेगा, एक ऑटो ड्रेन वाल्व का, और अगर एक एमआर हम मैनुअल ड्रेन करते हैं तो उसका 3 आपको एग्जॉस्ट पाइप नीचे दिखेगा। तो अगर वहाँ से लगातार लीकेज होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ऑटो ड्रेन वाल्व आपका खराब हो गया है, तब आप A10 के स्पेयर काक को लाकर यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। एमआर का मैनुअल आपको नहीं करना है। अगर ट्रबल शूटिंग के समय करना है तो आपको AR का करना है, न्यूमेटिक पैनल के A11/1 से। तो चूंकि एमआर का हवा AR में ही जा रहा है, तो AR को आप खाली करोगे तो इनडायरेक्टली आप एमआर को ही ड्रेन कर रहे हो। और यहीं पे आप देखिए ये बेबी कंप्रेसर है, ये छोटा सा बेबी कंप्रेसर लगा है। इस बेबी कंप्रेसर के अगर आयल को आपको चेक करना हो तो इधर ये रेड कलर का ये जो है ये है, इस यहाँ से आप खोल के बेबी कंप्रेसर का तेल को चेक कर सकते हैं। लेकिन बेबी कंप्रेसर का आयल चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि केवल 50 ml रहता है। अगर आपने कई बार चेक किया तो आपका बेबी कंप्रेसर का आयल ख़त्म भी हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने WG12B के मशीन रूम में लगे इक्विपमेंट के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।